हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। उन्हीं में से आज हम गोविंद स्वामी जी के विषय में पढ़ेंगे। इनके अगर जन्म काल की हम बात करें तो 1505 ईस्वी, जन्म स्थान इनका ग्राम आंतरी, जिला भरतपुर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। मृत्यु काल है इनका 1585 ईस्वी। गुरु का नाम है इनके विठल नाथ जी। मतलब ये जो आते हैं विठल नाथ जी के शिष्य की परंपरा में आते हैं। गुरु दीक्षा इन्होंने 1535 ईस्वी में ली थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी कोई अपनी स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है। ठीक है। इनके पद हैं 252 पद है इनके गोविंद स्वामी जी के। ठीक। ये राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टछाप कवि हैं। मतलब अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें विठल नाथ जी के ये जो मतलब या हमारे जो दूसरे हैं, तो ये अष्टछाप में जो एकमात्र कवि हैं राजस्थान से यही है वे। ये संसार से वैरागी होकर अपने जन्मस्थान आंतरी को छोड़कर ब्रजमंडल के महावन क्षेत्र में आवास थे। मतलब जब इन्हें संसार से वैराग्य हो गया था तो ब्रजमंडल को छोड़कर अपना जो जन्मस्थान इनका आंतरी को छोड़कर ये ब्रजमंडल के महावन क्षेत्र में आ गए थे। इन्होंने गुरु दीक्षा के बाद महावन भी छोड़ दिया था। ठीक है। फिर ये गोवर्धन पर्वत चले गए। जहाँ रहने लगे थे वहाँ इन्होंने कुछ कदम के वृक्ष लगाए थे, जिसके कारण जहाँ इन्होंने कदम के वृक्ष लगाए थे तो वहाँ गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से उस जगह को जाना जाता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने भी इनसे पद गायन की शिक्षा ली थी। मतलब जो इसी से पता लगता है कि अकबर के दरबारी गायक थे जो तानसेन, तो उनसे दीक्षा मतलब उन्होंने इनसे दीक्षा ली थी या शिक्षा ग्रहण की थी इनसे। तो इससे पता लगता है कि अकबर के समकालीन थे, मतलब अकबर के समय के थे ये। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे छीत स्वामी। ठीक है। छीत स्वामी, इनके जन्मकाल की अगर बात करें तो 1515 ईस्वी इनका जन्मकाल है। जन्म स्थान है इनका मथुरा, उत्तर प्रदेश, चतुर्वेदी ब्राह्मण। मतलब इनके ब्राह्मण जन्म की भी बात की गई है कि कौन से कुल में इन्होंने जन्म लिया था, चतुर्वेदी ब्राह्मण में लिया था। ठीक है। जन्म स्थान इनका मथुरा, उत्तर प्रदेश में ही। मृत्यु काल की अगर बात करें तो 1585 ईस्वी, गोवर्धन के निकट पूछरी नामक स्थान पर है। ठीक है। गुरु का नाम है इनका विठल नाथ जी। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है। छीत स्वामी के 200 पद पदावली के नाम से संकलित किए गए हैं। ठीक है। इनसे संबंधित विशेष तथ्य, ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। कौन? छीत स्वामी। अपनी यौवनावस्था में ये उद्दंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे। मतलब ये लड़ाई झगड़ा करते थे। कौन? छीत स्वामी। ठीक है। और ये बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं, तो ये इसका मतलब है कि बीरबल भी अकबर के दरबार में रहते थे, तो छीत स्वामी भी अकबर के ही समकालीन थे। मतलब ये ज़्यादातर सभी अकबर के समकालीन की बात चल रही है। मथुरा में उदंडी बदमाश छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? छीत स्वामी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। मतलब इनके जो पद हैं, इन्होंने जो पद लिखे हैं उनमें ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजनाएं भी पाई जाती है। इन्होंने एक बार गोस्वामी विठल नाथ जी को 1 रुपया एक बार इन्होंने क्या किया, विठल नाथ जी को ही, अपने गुरु को ही इन्होंने क्या कर दिया कि खाली नारियल, वैसे मतलब मजाक के लिए, अंदर से खाली नारियल और 1 रुपया भेंट किया। ठीक थी, परंतु विठल नाथ जी ने क्या किया, इनकी योजना पता लगा ली, ऐसा कहा जाता है इनके विषय में, और उस नारियल को पूरा कर दिया। मतलब पूरा ऐसे ही बना दिया जैसा पूर्ण नारियल होता है। ठीक। विठल नाथ जी के इस चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। किसने? छीत स्वामी जी ने। चतुर्भुज दास, कुंभन दास इनके पिता हैं। किनके? चतुर्भुज दास जी के। जन्मकाल है इनका 1530 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें तो ग्राम जमुनावती, गोवर्धन क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। मृत्यु काल है इनका 1585 ईस्वी। ठीक है। गुरु का नाम है इनका विठल नाथ जी। गुरु मतलब ये विठल नाथ जी के शिष्य थे। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। पहली है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दूसरी है कीर्तनावली, तीसरी दान लीला, नंबर 4 है द्वादश यश, नंबर 5 भक्ति प्रताप, नंबर 6 हित जू को मंगल, नंबर 7 मधुमालती,
ठीक है, तो ये 7 प्रमुख रचनाएं इनकी। अब कुछ ये तथ्य भी देख लेते हैं। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, मधुमालती, इन तीनों रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने अष्टछापी चतुर्भुजदास द्वारा रचित न मानकर, मतलब ये 3 रचनाएं हैं, इन्हें किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने चतुर्भुजदास की न मानकर किसकी मानी है, राधा वल्लभीय चतुर्भुजदास द्वारा रचित मानते हैं। इनकी नहीं मानी इन्होंने, राधा वल्लभीय चतुर्भुजदास की रचनाएं मानी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को नहीं, इन्हीं की रचना के रूप में, मतलब डॉक्टर नगेंद्र ने तो इन तीनों को माना नहीं है कि ये चतुर्भुजदास जी की हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो इन्होंने माना, इन तीनों रचनाओं को चतुर्भुजदास मतलब इन्हीं की रचनाएं माना है। विशेष तथ्य, ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। कुंभन दास पिता चतुर्भुज पुत्र हैं, इनको मतलब जोड़ा है का जोड़ा है ये। इन्होंने इन्हें स्वयं शिक्षा देकर पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिलाई थी। ठीक, इनके चर्चित पद यह है, जसोदा कहा कहो कहो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात। तो इस अष्टछाप के 7 कवियों के विषय में तो हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। केवल एक कवि रह जाते हैं हमारे नंददास जी, इनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।